दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटीज़ के बारे में, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट परीक्षा, आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। करेंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख राष्ट्रीय व्यक्तित्व देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, ट्रेजेडी किंग के नाम से विख्यात भारतीय फिल्म अभिनेता जिनका 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया है, तो वो कौन थे? वो है दोस्तों दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 को हो गया है। इनको फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? तो ये हैं दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 16 जून 2021 को केंद्र सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए, डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी मिशन के काउंसलर आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों अनूप चंद पांडे। अनूप चंद पांडे ने 9 जून 2021 को देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किसने लिया है? दोस्तों 24 अप्रैल 2021 को न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। अगला प्रश्न है, AIM अटल इनोवेशन मिशन या फिर जिसको अटल नवाचार मिशन भी कहा जाता है, तो अटल नवाचार मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। देखिए, डॉक्टर चिंतन वैष्णव को अटल नवाचार मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम जो कि FCI है, दोस्तों भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अतीश चंद। दोस्तों अतीश चंद 30 मार्च 2021 को भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या जिसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? MA गणपति। दोस्तों MA गणपति को 18 मार्च 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अगला है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो कुलदीप सिंह CRPF के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पर्वतारोही जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है 26 जनवरी 2021 को, ये हैं नीतीश सिंह। नीतीश सिंह दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पर्वतारोही हैं। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 26 जनवरी 2021 को फतह प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? सुबोध कुमार जायसवाल। दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये हैं दोस्तों भावना कंठ। भावना कंठ 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट बनी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर
एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? तो 19 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी हैं। अगला है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी BCCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता मित्तल को BCCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 जनवरी 2021 को सर्वसम्मति से गिर सोमनाथ जिला गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर न्यास के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिर सोमनाथ मंदिर न्यास का नया चेयरमैन चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह व्यक्ति जिनकी जन्म की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था कटक उड़ीसा में। और दोस्तों इनके जन्मदिन को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, रामपुर सहसवान घराना से संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ जिनका 17 जनवरी 2021 को निधन हुआ है, ये हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। गुलाम मुस्तफ़ा खान दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं और रामपुर सहसवा घराना से संबद्ध थे। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2021 को अमेरिका की फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो गरिमा वर्मा को। गरिमा वर्मा को अमेरिका की फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल डायरेक्टर के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? सुनीत शर्मा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, IBM कंपनी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो 1 जनवरी 2021 को अरविंद कृष्णा को IBM का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एसोचैम का फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विनीत अग्रवाल को एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2020 को पद्म भूषण से सम्मानित रोद्दम नरसिम्हा का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो दोस्तों R नरसिम्हा ये एरो स्पेस वैज्ञानिक थे जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित थे और 14 दिसंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में 2 महत्वपूर्ण खाड़ी देशों संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले भारतीय सेना प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये जो हैं 2 महत्वपूर्ण खाड़ी देशों संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जस्टिस हिमा कोहली को हाल में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ नियुक्त किया गया है? तेलंगाना उच्च न्यायालय की। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों जस्टिस हिमा कोहली हैं। अगला प्रश्न है, 28 दिसंबर 2020 को भारत की सबसे युवा मेयर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? आर्या राजेंद्रा ने 21 वर्ष की अवस्था में। आर्या राजेंद्रन CPI मार्क्सवादी की मेयर बनी है। कहाँ से? तिरुवनंतपुरम नगर निगम केरल की। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2020 में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये हैं शाइन सोनी। और 18 नवंबर 2020 को गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल का निधन हो गया है। वो कौन थी? ये थी श्रीमती मृदुला सिन्हा। अगला है दोस्तों, 17 नवंबर 2020 को RBI द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी RBIH के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये हैं सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन, सह संस्थापक और पूर्व सह अध्यक्ष इन्फोसिस। तो सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन को RBI द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं दोस्तों कॉमिक्स पात्र चाचा चौधरी को। चाचा चौधरी को नवंबर 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, 7 नवंबर 2020 को देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा ने।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 अक्टूबर 2020 को 2021 के लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राज किरण राय जी, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं। इनको 2020-21 के लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित प्रसिद्ध मलयालम कवि जिनका 15 अक्टूबर 2020 को निधन हुआ है, ये है अक्कितम अच्युतन नंबूदरी। दोस्तों, ये 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित रहे मलयालम कवि हैं। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2020 को भारत की पहली ऑस्कर विजेता और प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? ये है भानु अथैया। और अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? एम राजेश्वर राव। अगला है दोस्तों, 29 अक्टूबर 2020 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? जे वेंकट रामू को। अगला है कि 6 अक्टूबर 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दिनेश कुमार खारा। याद रखिए, दिनेश कुमार खारा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2020 को दोस्तों भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर पीडी बाघेला ट्राई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 29 सितंबर 2020 को पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? शेखर कपूर। और सितंबर 2020 में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी टुंजा इको जनरेशन की क्षेत्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? खुशी चिंदालिया को, जो कि गुजरात की 17 वर्षीय छात्रा हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2020 में यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आदित्य पुरी को, जो कि एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशक, जो कि भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के प्रतिनिधि होते हैं, कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजेश खुल्लर। दोस्तों, राजेश खुल्लर सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? समीर कुमार खरे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 सितंबर 2020 को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? सुभाष कामत। अगला प्रश्न है, 10 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष नियुक्त कौन किए गए हैं? तो ये परेश रावल, जो कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं, इनको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और देखिए, 1 सितंबर 2020 को देश के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए थे? तो ये राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वह देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल कितना था? तो दोस्तों, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रहे, जिनका 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 2019 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? राकेश अस्थाना। और 8 अगस्त 2020 को देश के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो ये हैं GC मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे। उनको 14वां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है?
मनोज सिन्हा को। और 17 जुलाई 2020 को एक सूचीबद्ध भारतीय आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं रोशनी नाडार मल्होत्रा। दोस्तों, रोशनी नाडार मल्होत्रा शिव नाडार की पुत्री हैं और इनको HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं इंद्रमणि पांडे, जिनको जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 22 जून 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर उर्जित पटेल को, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं। राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बाद आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में 13 जुलाई 2021 को किसने शपथ ली है? ये हैं दोस्तों शेर बहादुर देउबा। 5 जुलाई 2021 को ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से कौन मुक्त हुए हैं? तो जेफ बोजेस ने 5 जुलाई 2021 को अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से जो है त्यागपत्र दिया है। और अमेजन के नए CEO कौन बने हैं? एंडी जैसी। 18 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं कौन? तो एंटोनियो गुटरेस। दोस्तों, एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं और एंटोनियो गुटरेस का संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तौर पर दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ये हैं सत्या नाडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं। और 11 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास निकाय अंकटाड की पहली महिला महासचिव कौन नियुक्त हुई हैं? ये हैं दोस्तों रेबेका ग्रिन्सपन, जो कि कोस्टा रिका की हैं। इनको अंकटाड का नया महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 जून 2021 को इसराइल के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? ये हैं अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के विदेश मंत्री। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी कहा जाता है, उसके महानिदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? अजय कुमार माथुर ने। और दोस्तों, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? नौरीन हसन को 15 मार्च 2021 को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। और अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया? तो ये हैं नोंगजी ओकोंजो एविएला, नाइजीरिया की अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के रेस टू जीरो तथा रेस टू रेजिलियंस अभियानों हेतु तो पहले वैश्विक दूत किसे नियुक्त किया गया है? माइकल ब्लूमबर्ग को। और नासा ने अपना पहला वरिष्ठ जलवायु सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो गेविन स्मिथ को दोस्तों नासा ने अपना पहला वरिष्ठ जलवायु सलाहकार नियुक्त किया है। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है, तो ये हैं भाव्या लाल, जिनको फरवरी 2021 में नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत की वरिष्ठ नीति सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सोहिनी चटर्जी को। और आर्थिक और सामाजिक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकारी बोर्ड के नवनियुक्त 20 सदस्यों में शामिल भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं? तो ये हैं जयंती घोष। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका के प्रथम अश्वेत रक्षा मंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं लॉयड जेम्स ऑस्टिन तृतीय। लॉयड जेम्स ऑस्टिन तृतीय अमेरिका के प्रथम अश्वेत रक्षा मंत्री नियुक्त हुए हैं।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों नजहत शमीम खान को, जो कि जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में फिजी की अस्थायी प्रतिनिधि हैं, इनको 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की महिला जिन्हें व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का डिप्टी डायरेक्टर नामित किया गया है, ये हैं समीरा फाजली। और अमेरिका की प्रथम महिला जी बाइडेन की नीति निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों अमेरिका की पहली महिला जिनको कि बाइडेन की नीति निदेशक नियुक्त किया गया है वो है माला अडीगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने जनवरी 2021 में अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा रद्द कर दी है, तो ये बोरिस जॉनसन हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 दिसंबर 2020 को इस्वातिनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री का कोविड-19 से निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो ये था एम्ब्रोस मांडवुलो ड्लामिनी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका आर्डर्न के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली भारतीय मूल की प्रथम मंत्री कौन है? तो ये प्रियंका राधाकृष्णन है। अगला प्रश्न है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है? तो जो बाइडेन और कमला हैरिस को। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति और कमला हैरिस जो हैं भारतीय मूल की अमेरिकी उप प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये एरिक युवान को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम के CEO को। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति को क्या चुना गया है? तो दोस्तों शशि शेखर वेम्पति को एशिया प्रशांत प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, देखिए नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र की एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस के लिए चुनी गई भारतीय राजनयिक कौन है? तो ये हैं विदिशा मैत्रा। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2020 को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ये हैं विशाल वी शर्मा। और देखिए 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये हैं योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। सितंबर 2020 में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया गया है? प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को। और देखिए 28 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता और ब्लैक पैंथर स्टार का निधन हुआ है, उनका नाम था दोस्तों चैडविक वासमैन। अगला प्रश्न है, 19 अगस्त 2020 को लगातार दूसरी बार ट्रिनिडाड एवं टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं कीथ क्रिस्टोफर रोवले। अगला प्रश्न है कि 31 जुलाई 2020 को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए कौन चुना गया है? प्रेम सिक्का को, जो कि भारतीय मूल के शिक्षाविद हैं। और देखिए 7 जुलाई 2020 को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मार्कोस ट्राइजो को, जो कि ब्राजील के हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बाद आइए देखते हैं प्रमुख चर्चित खेल व्यक्तित्व के बारे में। देखिए वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों MC मैरी कॉम, जो कि मुक्केबाज हैं, और मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर। इनको वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजावाहक घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? बजरंग पूनिया। और 2021 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन होंगे? ये मरियप्पन थंगावेल, जो कि पैरा हाई जंप के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी जो शतरंज के इतिहास में विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये हैं अभिमन्यु मिश्रा। 12 वर्ष 4 माह और 25 दिन की अवधि में ये 30 जून 2021 को भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं जो शतरंज के इतिहास में विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस फ्रांस में आयोजित हुई तीरंदाजी विश्व कप में चरण 3 में 3 स्वर्ण पदक जीतने के उपरांत विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज कौन बनी है? तो ये दीपिका कुमारी भारत की, और वह स्वीडिश गोल्फर खिलाड़ी जिन्हें 1 जनवरी 2021 से इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है एनिका सोरेनस्टैम।
इनको दोस्तों इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 31 दिसंबर 2020 को भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है लियोन मेंडोका, जिनकी आयु 14 वर्ष 9 माह और 17 दिन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? चेतन शर्मा को। और भारतीय सॉफ्ट बॉल संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? नीतल नारंग को। अगला है दोस्तों, फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरुष और महिला खिताब किसने जीता? तो दोस्तों फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में पुरुष स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जो है बजरंग पूनिया ने, और एला वेनिल बलावरिन निशानेबाजी ने महिला का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं कौन? आपको बताना है। तो ये हैं उमर क्रेमलेव, रूसी मुक्केबाजी संघ के महासचिव। और 9 दिसंबर 2020 को दोस्तों 400 पीसीए टूर स्क्वैश मैच जीतने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं जोशना चिनप्पा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।